जय माता दी आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और फिर आज की इस क्लास में हम आप कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस जैसा कि कंटिन्यू है हमारा, और उसमें हमने क्या देखा अभी तक, एंड को हमने डिस्कस किया था, और आज हम डिस्कस करेंगे फॉर को। ठीक है, फॉर आप जानते हैं एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है ये, और कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस चार प्रकार के आपने देखे थे, क्युमुलेटिव, एडवर्सेटिव, अल्टरनेटिव और इलेटिव। तो फॉर जो है वो इलेटिव है, फॉर हो गया और तो सॉरी फॉर एंड सो ये इलेटिव होते हैं। तो आज हम फॉर को डिस्कस करेंगे। तो आइए समझते हैं कि फॉर जब कंजंक्शन के रूप में आता है तो इसकी मीनिंग क्या होती है, इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, और बेसिकली ये सो क्या करता है। हमने इसको अक्सर फॉर को देखा होगा एज अ प्रीपोजिशन के रूप में, जैसे आई कम हियर फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए यहाँ आता हूँ, राइट। तो यहाँ पर क्या है, फॉर वो प्रीपोजिशन है, राइट। आज हमको देखना है फॉर एज अ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, क्लियर, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है बच्चों। अब देखिए, फॉर जब भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा तो वो हमेशा सेंस किसका देगा, बिकॉज का। कहने का मतलब जहां पर आप बिकॉज यूज करते हो, हिंदी में आप अच्छे से जानते हैं क्योंकि का सेंस आएगा, ठीक है ना। एक तरीके से अब ये सो क्या करेगा, कॉज, या फिर इसी को हम आप रीजन कहते हैं, ठीक है। कॉज या रीजन जिसे आप कारण समझते हो ना, एक कारण बताएगा, ठीक है। कॉज इफेक्ट, ठीक है, कॉज होगा तो इफेक्ट जरूर होगा उसका। जैसे वो घर में ही रुकी रही क्योंकि बारिश हो रही थी, क्योंकि वो बीमार थी। तो कॉज क्या था, बारिश का होना, बीमार होना उसका। उसका इफेक्ट क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ कि वो घर में रुक गई, राइट। इस चीज की मैं बात कर रहा हूं। हिंदी में हमेशा सेंस इसका क्योंकि ही आता है, ठीक है। अब बिकॉज बचपन से ही बच्चे सुनते रहते हैं और वो एक कॉमन यूज बन चुका है हमारे लिए ना। जैसे भिंडी है तो हम उसे क्या कहते हैं, लेडीज फिंगर, लेडीज फिंगर। जबकि जो वर्ड है भिंडी के लिए वो क्या है, ओकरा है, ओके आर ए, राइट। अब रीजन क्या है कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, कॉमन यूज में आ जाते हैं, डेली यूज में आ जाते हैं हमारे, तो वो हमारे लिए इजी हो जाते हैं, इजी टू यूज हो जाते हैं, राइट। तो फॉर जो सेंस देगा वो बिकॉज का ही देगा। तो जहां पे आप बिकॉज का यूज करते हैं वहां पर आप फॉर लगा सकते हैं, एकदम सही होगा, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। बस फर्क क्या है, बिकॉज एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है और फॉर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस हमेशा सेम रैंक के स्ट्रेचेस को ऐड करेंगे। समझ में आई बात ना। यानी कि अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से ही ऐड करेंगे, ऐसे ही अगर कोई क्लॉज है तो वो क्लॉज को क्लॉज से ऐड करेंगे, ठीक। और एक खास बात जानिएगा फॉर के बारे में, चूंकि ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, सॉरी सीसी क्या है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होंगे ये जब क्लॉज को ऐड करते हैं, किसको, क्लॉज को, याद रखिएगा। जब कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस क्लॉज को ऐड करते हैं तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस के बारे में एक चीज ये है कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस टेक अ कॉमा बिफोर देम, वो अपने पहले एक कॉमा लेते हैं, लेकिन कब, ये हमको जानना है। जब कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस वर्ड को वर्ड से जोड़ेंगे तो कॉमा नहीं लेते हैं, फ्रेज जोड़ेंगे, फ्रेज को फ्रेज से ऐड कर रहे हैं तो वहां पर वो कॉमा नहीं लेंगे। लेकिन जब कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस क्लॉज को ऐड करते हैं तो उनके पहले कॉमा लगाना पड़ता है, राइट। और जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होंगे वो हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉज को ऐड करते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कहने का मतलब अगर कंजंक्शन है तो एक क्लॉज इधर हो गई, फिर एक कंजंक्शन आ गया, जैसे मान लो हमारा फॉर आ गया कंजंक्शन, ठीक है। क्लॉज लिखा हमने, कॉमा लगाया, फिर क्या लिखा, फॉर लिखा, ठीक। अब प्लस यहां पर क्या हो जाएगी, हमारी दूसरी क्लॉज हो जाएगी। समझ में आ रहा है बात। तो
फॉर के पहले कॉमा लगना जरूरी है, क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस जब क्लॉज को ऐड करेंगी तो अपने पहले कॉमा लेंगी, पहली चीज। ये दोनों की दोनों जो क्लॉजेस हैं मस्ट बी इंडिपेंडेंट, both clauses must be independent। कोऑर्डिनेट जो कंजंक्शंस होते हैं वो कभी भी सबऑर्डिनेट या फिर डिपेंडेंट क्लॉज को ऐड नहीं करते हैं। कोऑर्डिनेट जो कंजंक्शंस होंगे वो बनाते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज, और कोऑर्डिनेट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज कही या मानी जाती है। तो हमेशा याद रखेंगे कि ये जो फॉर कंजंक्शन है हमारा एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉज को ऐड करेंगे। तो इस सिचुएशन में ये दोनों जो क्लॉज होगी हमारी वो इंडिपेंडेंट होगी, यानी कि ये जो क्लॉज नंबर 1 हम वहां पर लिखे हैं और ये क्लॉज 2 लिखे हैं, तो क्लॉज नंबर 1 भी अपनी मीनिंग देने के लिए इस पे डिपेंड नहीं होगी। ठीक है, क्लॉज नंबर 1 अपनी मीनिंग देने के लिए क्लॉज नंबर 2 पे डिपेंड नहीं होगी। ठीक वैसे ही क्लॉज नंबर 2 अपनी मीनिंग को कन्वे करने के लिए, अपनी मीनिंग को देने के लिए, पूरा करने के लिए क्लॉज नंबर 1 पे भी डिपेंड नहीं होगी। ये आप जानते रहिएगा, इसी को हम आप इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। क्लियर? ओके, उम्मीद करता हूं ये पूरा क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा गया। एज अ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के रूप में फॉर कनेक्ट्स टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। हमेशा याद रखें, अगर कोई भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आया है तो हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ऐड करेगा, यानी कि फॉर के साथ दोनों जो क्लॉजेस लिखी जाएंगी वो दोनों की दोनों इंडिपेंडेंट होंगी, अपनी मीनिंग को देने में समर्थ होंगी। देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्लियर? हिंदी में सेंस क्या होगा उनका? बिकॉज, सॉरी, हाँ क्योंकि, और इंग्लिश में बिकॉज। जैसे देखिए लिखा गया पहला सेंटेंस में, देखें आई लेफ्ट अर्ली, मैं जल्दी गया। फॉर, अब इस फॉर की जगह हम आप चाहें तो बिकॉज यूज कर सकते हैं, बट बिकॉज के पहले कॉमा नहीं आएगा। तो चाहे आप बोलो आई लेफ्ट अर्ली बिकॉज आई हैड एन अपॉइंटमेंट, क्योंकि मेरा अपॉइंटमेंट था इसलिए मैं आज जल्दी गया। कॉमा नहीं आएगा उसके पहले, लेकिन फॉर लिखेंगे तो कॉमा आएगा क्योंकि ये कोऑर्डिनेट कंडीशन है। तो क्या लिखा हमने? आई लेफ्ट अर्ली, मैं जल्दी गया। फॉर, अब यहां पर हिंदी में सेंस क्या है इसका? क्योंकि। क्योंकि देखो आपको के लिए वाला ध्यान में आ रहा होगा ना, क्योंकि बेटा वो प्रीपोजिशन था। जैसे ही कम्स हियर या फिर ही कम्स टू यू फॉर मनी, वो तुम्हारे पास पैसे के लिए आता है। तो यहाँ पर फॉर यू, फॉर मनी, ये सब क्या है? ये प्रीपोजिशन है। यहाँ पर प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा जरूर, क्योंकि वही प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है। लेकिन यहाँ पर ये कंजंक्शन है और इसका सेंस क्या आएगा? क्योंकि, बिकॉज। ओके, दूसरा आप देखें, द स्ट्रीट्स आर वेट, जो स्ट्रीट्स मतलब गलियां हैं वो भीगी हुई हैं। फॉर, क्योंकि इट रेन्ड लास्ट नाइट, क्योंकि पिछली रात क्या हुई थी? बारिश हुई थी, इस वजह से भीगी हुई थी। नेक्स्ट, आई कांट गो, मैं नहीं जा सकता हूं। फॉर, क्योंकि आई एम बिजी, क्योंकि मैं बिजी हूं, क्योंकि मैं व्यस्त हूं। आई कांट गो बिकॉज आई एम बिजी, क्योंकि मैं बिजी हूं इसलिए नहीं जा सकता हूं। बिकॉज बेटा ना क्या है कि बहुत चलन में है, यूज में है। मैंने कहा ना कि वो बहुत कॉमनली हम आप यूज करते हैं, अक्सर यूज करते हैं, इसलिए वो हमको थोड़ा सा अटपटा नहीं लगता, हमको लगता है कि जाना पहचाना है। और इसी समय जब हम आप फॉर यूज कर रहे हैं तो थोड़ा सा ये लग रहा है कि ये क्या, जो जान समझ रहे हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उस चीज को बेहतर समझ पा रहे होंगे। लेकिन जो अभी पहली बार इस चीज को इस अप्रोच से पढ़ रहे होंगे उनके लिए एक विशेष ये दिक्कत आ रही होगी कि यार ये क्योंकि, के लिए। तो ध्यान दो बेटा, जो वो के लिए हो रहा है भाई वो प्रीपोजिशन है, लेकिन यहां पर क्योंकि का सेंस दे रहा है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ठीक है, कॉमा इसके पहले लगा हुआ है। और सबसे बड़ी बात अगर आप देखें तो
ये रहा हमारा सब्जेक्ट और ये रही हमारी वर्ब, और सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन आप जानते हो क्या कहलाता है, क्लॉज कहलाता है। तो ये रहा हमारा कन्वेंशन जो कि जोड़ने का काम करता है। ये क्या हो गई, ये क्लॉज हो गई, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन आप जानते हो ना, बार बार बताया हूं। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड क्लॉज? द डिफरेंस इज दैट basically both are the parts of the sentence, but phrase has no subject verb combination, clause has subject verb combination, that's it। clause के बाद पास सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है, जबकि फ्रेज के पास अपना कोई सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता है, ये चीज। तो यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन था इसलिए ये क्लॉज है। फिर यहाँ पर आप देखिए, ये रहा सब्जेक्ट और ये क्या रही वर्ब, यहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है, यानी कि इट रेन्ड लास्ट नाइट, ये भी एक क्लॉज है। बस ध्यान ये देना है आपको कि कोऑर्डिनेट कंडीशंस हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉज को ऐड करेंगे, डिपेंडेंट क्लॉज को नहीं, ठीक है। अब प्रीपोजिशन ऐड किसी को जोड़ता नहीं है, ये आप अच्छे से जानते हो। वो अपना ऑब्जेक्ट लेगा और उसका ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, ठीक है। वो जोड़ता नहीं है बच्चों, लेकिन ये जोड़ रहा है क्योंकि ये कंजंक्शन है। आई कांट गो फॉर आई एम बिजी, आप ऐसे भी बोल सकते हो आई कांट गो बिकॉज आई एम बिजी, ओके, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट, सरला स्टेड होम, सरला घर पे रुकी, फॉर क्योंकि सी वॉज फीलिंग अनवेल, क्योंकि वो अच्छा महसूस नहीं कर रही थी या फिर बीमार थी, ऐसा कह सकते हैं, राइट। अब देखिए सरला कहाँ रुकी, घर पे, ये तो हो गया इसका इफेक्ट कह सकते हैं हम, ठीक है। इसको आप रिजल्ट कह लो, क्या कह लो, रिजल्ट कह लो। ये था रीजन, कॉज जिसको आप कहते हैं, या फिर रीजन। समझ में आई बात? वो बीमार थी, ये था रीजन, उसका इफेक्ट क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ कि वो घर पे रुकी। आई लिफ्ट अर्ली, मैं जल्दी गया, ये तो क्या हो गया है, ये रिजल्ट हो गया, इफेक्ट हो गया। रीजन क्या था, कारण क्या था, क्योंकि आई हैड एन अपॉइंटमेंट, क्योंकि आज क्या था, मेरे पास एक अपॉइंटमेंट था। गलियां भीगी हुई थी, ये इफेक्ट है, रिजल्ट है। उसका कारण क्या था, क्योंकि बारिश हुई, ठीक है ना। जैसे अब आपको कोई मारे और आप रोने लगे, तो आपका रोना क्या है, इफेक्ट है, रिजल्ट है। इसका कारण क्या था, क्योंकि आपको मारा गया था। समझ में आई बात ना, ये चीज। तो एक तरीके से कॉज एंड इफेक्ट वाला जो रिलेशनशिप है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये फॉर की पूरी कहानी है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और फिर भी कोई समस्या है तो आप बताइएगा, और जितना ज्यादा हो सके आप चीजों को शेयर करें, और जितनी ज्यादा हम लोगों की रीच बढ़ेगी, परिवार बढ़ेगा, उतना आने वाले दिनों में हम आप सबके लिए कुछ बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच एंड सी यू टुमारो विद नेक्स्ट टॉपिक। जय माता दी।